डियर चिल्ड्रन, इस समय कोविड-19 महामारी के बीच में हम लोग अपनी शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग किसी भी तरह से बराबर संपर्क में बने रहें ताकि आपका होने वाला भारी नुकसान जो है वो कम हो सके और आप अच्छे ढंग से अपनी परीक्षाओं में सफल हो सकें। आज हम फिर एक बार अप्रोच ए फेलो ट्रैवलर का 5वां वीडियो लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या है। इसके पहले लेखक महोदय और एक मच्छर के बीच में एक रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट के अंदर एक चल रहा है कंपटीशन चल रहा है। लेखक के अहंकार, पिलपिले अहंकार को चूर चूर कर देने वाला वो मॉस्किटो, वो छोटा सा जीव मच्छर, अब लेखक महोदय को अपने स्वाभिमान और अपनी महत्ता का ज्ञान हो गया कि आखिरकार उस छोटे से जीव के सामने मैं क्या हूँ। आइए देखिए इसी चीज़ का वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। इट वॉज ऑल इन वैन। लेखक महोदय ने उसको मारने का प्रयास कई बार किया, लेकिन पूरा का पूरा जो प्रयास था, इट वॉज ऑल, पूरा सब जो था वेन हो गया, व्यर्थ हो गया। उसका प्रयास जो था वो असफल हो गया। ही प्लेड विद मी, वो प्लेड खेल रहा था, विद मी माने मेरे साथ। लेखक एजी गार्डनर महोदय बताते हैं कि वो मच्छर कंपार्टमेंट के अंदर मेरे साथ प्लेड खेल रहा था, ओपनली, खुल करके, एंड ऑस्टेंटेटियसली माने प्रदर्शन के लिए खुल करके वो मच्छर जो था मेरे साथ खेल रहा था। लाइक, जैसे एक स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल, स्किलफुल मीन्स कुशल, मेटाडोर मीन्स होता है वृषहंता। विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर एक खेल हुआ करता है। उस खेल में एक बैल से लड़ने का काम होता है। कोई व्यक्ति, बहुत कुशल व्यक्ति होता है जो उस बैल से लड़ता है और लड़ाई में बड़ी कुशलता के साथ लड़ाई लड़ता है और अंत में उस बैल को मार डालता है। उसको वृषहंता कहते हैं और अंग्रेजी में उसको मेटाडोर कहते हैं। बैल से लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है मेटाडोर है। जैसे एक वृषहंता, बैल को मारने वाला मेटाडोर जो है, कुशल मेटाडोर, फाइनिशिंग राउंड, चालाकी के साथ सामना कर रहा है। राउंड माने चारों तरफ। एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक क्रुद्ध, इन्फ्यूरिएटेड एक क्रुद्ध बुल माने बैल का, एक क्रुद्ध बैल का सामने से सामना कर रहा है बड़ी चालाकी के साथ, जैसे कोई एक बहुत चतुर या कुशल वृषहंता होता है। उस प्रकार से वो मच्छर जो था वो बड़ी चालाकी के साथ मेरा सामना कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वो स्वयं में आनंद ले रहा था, इंजॉय कर रहा था। वो मच्छर जो था अपने आप इंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और इसीलिए ही, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, इसीलिए उसने मेरे रिपोज मीन्स आराम में डिस्टर्ब किया, उसने मेरे आराम में बाधा पैदा कर दिया। वो मुझसे खेलना चाहता था, वो आनंद लेना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे रिपोज माने आराम मैं कर रहा था, मेरे आराम में उसने डिस्टर्ब पैदा किया, डिस्टर्ब कर दिया, मुझे बाधा पहुंचाई। He wanted a little sport, वो एक थोड़ा खेल चाहता था, एक छोटा सा खेल चाहता था करना। एंड व्हाट स्पोर्ट, और ऐसा खेल, लाइक जिसमें बीइंग चेस्ड, पीछा किया जाए, चेस्ड मीन्स पीछा किया जाए, बाय दिस ह्यूज, इस ह्यूज माने विशाल, लंबरिंग विंडमिल, लंबरिंग माने भारी भरकम, विंडमिल माने पवन चक्की, ऑफ ए क्रिएचर, एक जीव, पवन चक्की जैसा एक भारी भरकम विशाल जीव के द्वारा उसको पीछा किया जाए, इस प्रकार का खेल वो खेलना चाहता था। माने मच्छर बहुत छोटा सा जीव और
लेखक महोदय मच्छर के सामने बहुत बड़े जीव एक विंड मिल के समान थे, भारी भरकम पवन चक्की के समान थे, और वो चाहता था कि ये व्यक्ति मेरा पीछा करे, मेरे पीछे पीछे दौड़े, चेज करे मेरा, यही वो चाहता था। इसी में उसको आनंद आ रही थी। Who tasted so good, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था, उस व्यक्ति का था लेखक महोदय का टेस्ट, वो जानता था मच्छर की इसका स्वाद बहुत अच्छा है। And seemed so helpless and so stupid, और वो बहुत ही हेल्पलेस था, अर्थात लेखक इस समय बहुत हेल्पलेस है, असहाय और स्टूपिड, मूर्ख भी बने हुए हैं। मच्छर के द्वारा मूर्ख बना दिए गए हैं, असहाय कर दिए गए हैं, उनकी सारी शक्ति जो है वो काम नहीं कर रही है। आई बिगेन टू एंटर, मैंने शुरू किया प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस साथी की आत्मा के अंदर मैंने प्रवेश करना शुरू किया, उस जीव के आत्मा के अंदर लेखक ने प्रवेश करना शुरू किया। He was no longer a mere insect, अब वो एक केवल कीड़ा ही नहीं था, इंसेक्ट कीड़ा, mere केवल एक, अब वो केवल एक कोई कीड़ा अकेला नहीं था। He was developing, वो विकसित हो रहा था, into a personality, एक व्यक्तित्व के रूप में उसका विकास हो रहा था। An intelligence, एक बुद्धिमान, बुद्धिमत्तापूर्ण, that एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में उसका विकास हो रहा था। that जिसने चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म, जिसने मुझे चैलेंज दिया, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहा था, जिसने मुझे रेलगाड़ी कंपार्टमेंट के अंदर स्वामित्व का चैलेंज दे दिया, स्वामित्व का चैलेंज दे दिया, बराबरी के अधिकार वाला। उसने ये चैलेंज दिया लेखक महोदय का कि ये डिब्बा, ये कंपार्टमेंट जो है, इसमें बराबर का हकदार मैं भी हूँ, मैं भी इसका स्वामी हूँ। लेखक महोदय कहते हैं कि पोजेशन माने स्वामित्व, स्वामित्व का ऑफ दिस कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट के स्वामित्व का विद मी, मेरे साथ इक्वल टर्म, बराबरी के अधिकार का उसने मुझे चैलेंज दे दिया। उसने कहा कि इसमें जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार इक्वल, इक्वल मेरा भी अधिकार उसी तरह बराबर है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि माई हार्ट, मेरा हृदय जो था, वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति अब वार्म हो रहा था, उसके प्रति द्रवित होने लगा, अर्थात मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम पैदा होने लगा, वार्म होना। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और सुपीरियरिटी का जो भाव था मेरे अंदर, सुपीरियरिटी माने श्रेष्ठता का जो भाव था, वो फेडिंग, वो धूमिल पड़ने लगा। अभी तक मैं अपने को बहुत सुपीरियर मानता था उसकी तुलना में, अब वो भाव मेरे अंदर वाला अब फेड होने लगा, धूमिल पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा, और अब उस मच्छर के प्रति मेरे अंदर प्रेम पैदा होने लगा। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर, हाउ कुड आई फील, मैं कैसे महसूस कर सकता हूं अपने को सुपीरियर टू ए क्रीचर, एक जीव से, हु, जिसने, वाज सो मैनिफेस्टली, जिसने इतने स्पष्ट रूप से, मैनिफेस्टली माने स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा स्वामी बन गया, जो स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी बन गया। इन द ओनली कंपटीशन, एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें वी हैव यूर इंगेज्ड, हम लोग शामिल हुए, हम लोग इंगेज हुए, हम लोग जिस प्रतियोगिता में लगे, उस प्रतियोगिता में, एकमात्र प्रतियोगिता में वो मेरा स्वामी बन गया, तो भला मैं अपने को कैसे सुपीरियर महसूस कर सकता हूँ। व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, अब लेखक महोदय कहते हैं कि व्हाई नॉट बी, क्यों ना हो जाया जाए, मैग्नानिमस, दयालु, उदार, अगेन माने पुनः, पुनः फिर से अब दयालु क्यों न बन जाया जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, दयालुता और मर्सी, दया, उदारता और दया जो है, ये क्या है, वे आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मनुष्य के ये नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स माने सर्वश्रेष्ठ एट्रीब्यूट्स माने गुण, ये मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। बच्चों देखिएगा, उदारता और दया, ये मानव के दो सर्वश्रेष्ठ गुण बताए गए हैं कि मनुष्य के अंदर ये अगर दो गुण है तो वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कहते हैं कि उदारता और दया मानव के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास से, इन द एक्सरसाइज, इन उच्च गुणों को प्राप्त करके, अपना करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज,
मैं अपने प्रेस्टीज माने सम्मान को रिकवर कर सकता हूँ, पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। अगर मैं दया के भाव मेरे अंदर पैदा हो जाए, उदारता के भाव पैदा हो जाए, तो मैं पुनः अपने को अपने सम्मान को स्थापित कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट, इस समय आई वॉज ए रिडिक्यूलस फिगर, मैं एक रिडिक्यूलस फिगर के रूप में था। रिडिक्यूलस फिगर क्या होती? बेहूदी आकृति। रिडिक्यूलस बेहूदी, फिगर माने आकृति। मैं एक बेहूदी आकृति के रूप में था इस समय। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिरीजन, एक चीज बन गया। का है कि लाफ्टर मीन्स हंसी और डिरीजन मीन्स होता है मजाक। हंसी मजाक का मैं एक पात्र बन गया। उस मच्छर के साथ कंपटीशन करने में मैं हंसी मजाक का पात्र बन गया, एक बिल्कुल बेहूदी आकृति बन गया। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान हो करके, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी, मैं अपने मोरल डिग्निटी माने नैतिक गरिमा को रीअसर्ट पुनः स्थापित कर सकता हूँ। आप मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा को मैं दयावान होकर के पुनः स्थापित कर सकता हूँ। एंड गो बैक ऑन माई कॉर्नर विद ऑनर, और अपने कोने में सम्मान के साथ वापस जा सकता हूँ। आई विड्रा, मैं वापस लेता हूँ। विड्रा, वापस लेता हूँ। द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु का वाक्य या मृत्यु दंड वाला वाक्य जो मैंने तुमको मृत्यु दंड दिया था, उस वाक्य को विड्रा करता हूँ, वापस लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपने सीट में वापस होते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं अब तुमको किल नहीं कर सकता हूँ, मार नहीं सकता हूँ, बट बल्कि आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हारी सजा को रिप्राइव कर रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ, रोकता हूँ। आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। देखिए कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। लेखक महोदय का अभी तक उस मच्छर के प्रति एक ईर्ष्या के भाव पैदा थे। इनके अंदर उस मच्छर के प्रति बहुत ही उपेक्षा के भाव थे कि बहुत छोटा सा जीव समझ करके, लेकिन कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन ने इनके अंदर की भावना को बदल दिया और मानव के जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, उदारता और दया को अपना करके इन्होंने उसकी सजा को भी माफ कर दिया। अब देखिए, आइए एनिमीज। द राइटर ट्राइड टू किल द मॉस्किटो मेनी टाइम्स, बट his all efforts proved useless because the mosquito flew away and he escaped himself from the blow of the writer. The author says that the mosquito wanted to play with me openly and ostentatiously, and he wanted to chase himself by the writer, just like a skillful matador who fights to a bull in the game of bullfighting. So the mosquito disturbed in the rest of writer, and he wanted to make a sport, he wanted to play, and if there is a comparison between the writer and the mosquito, the writer was just like a huge windmill and the mosquito was a very small creature of this universe. There is no similarity between the writer and the mosquito, but the writer says that then he became helpless. He became just like stupid. He wanted to enter, he wanted to know the inner part of the body of mosquito. He wanted to enter in the spirit of the mosquito. And the writer said himself that the mosquito challenged him. The mosquito challenged the writer about the possession of the compartment in which both of them were traveling.
And in the competition, in other words, we can say that the writer was defeated by mosquito in the competition of the journey. Then the writer considers about the two noblest attributes of man, which are magnanimity and mercy. You know that magnanimity and mercy both are the highest qualities of a man. And if a man has both these qualities, he is called a superior man, and he is respected in everywhere. Now the writer wants to be merciful towards the mosquito so that he may recover his prestige, he recover his respect, and because at present he was a man of laughter, a man of joke. The writer was so insulted that he felt himself that he was a man of laughter, a man of joke. Now, he was completely helpless. He was unable to kill the mosquito. He was unable to defeat the mosquito. So, the sense of superiority was fading from the mind of, from the heart of the writer, and he returned away. He came back and sat on his seat, and he declared that he had withdrawn his sentence, which he said about the death of mosquito, and he withdraw the punishment of the mosquito because he was condemned to death. So the writer said again that he cannot kill the mosquito, and he takes back of his sentence of death, and he reprives him, and he is ready to do this work. बच्चों, ये हुआ। आप लोग इसका स्मरण करिएगा। एक बात और थोड़ा समझ लीजिएगा कि अब आपको सप्ताह में 3 दिन आपकी अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और 3 दिन हिंदी पढ़ाई जाएगी। इस तरह से 6 दिन तो ये हुए। संडे के दिन जो है आपको जितना पढ़ाया गया है पीछे अब तक का, आपका एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा। आप संडे के दिन उस टेस्ट पेपर को कर करके और हमारे पास भेजेंगे। ध्यान रखिएगा, हम दिन निश्चित कर देंगे किस दिन अंग्रेजी चलेगी, किस दिन हिंदी चलेगी। एक दिन का गैप करके चलेगा। यदि सोमवार को हिंदी चल रही है तो मंगल को आपकी अंग्रेजी चलेगी, बुध को फिर हिंदी चलेगी, तो बृहस्पति को फिर अंग्रेजी। इस तरह से हम करेंगे, बनाएंगे। बहरहाल हफ्ते में 3 दिन आपको इंग्लिश और 3 दिन हिंदी, और संडे के दिन आपका टेस्ट होगा।